जी, अस्सलाम वालेकुम। अगर आप फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं और आपको बेसिक्स नहीं पता, तो इट मीन्स दैट कि यू आर डूइंग गैम्बलिंग, आप सट्टाबाजी कर रहे हैं। इस सूरत में आप अपनी मनी को लॉस कर सकते हैं, ठीक है। सो ये बहुत ही बेसिक लेक्चर है उनके लिए जो बिगनर्स हैं या जो फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं या जो करना चाहते हैं, जिनको बेसिक्स नहीं पता, ठीक है। सो आप किसी भी चीज़ में जाते हैं तो सबसे पहले आपको बेसिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, बेसिक्स सीखनी होती हैं। उसके बाद ही देन हम फर्दर जो है कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले जब आप फ्यूचर्स में आते हैं ना, तो आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है, ठीक है। सबसे पहले USDT M में हम जाते हैं। तो USDT M का मतलब ये होता है कि ये हमारे पास हम यहाँ पे जब आते हैं तो इट मीन्स दैट कि हम USDT में, ठीक है, हम लॉन्ग या शॉर्ट कर सकते हैं। उसके साथ होता है कॉइन M, ठीक है। कॉइन M का मतलब ये होता है कि हमारे पास अगर वो कॉइन पड़े हैं ना, जैसे डॉट पड़ा है, ADA पड़ा है, या कोई भी कॉइन है, ठीक है, तो उस कॉइन में हम यहाँ पे ट्रेडिंग कर सकते हैं। उस कॉइन को हम यहाँ पे ट्रांसफ़र करके उसको लॉन्ग या शॉर्ट कर सकते हैं लेवरेज के साथ। लेकिन हम बेसिकली ज़्यादातर जो है वो मैक्सिमम USDT M फ्यूचर में करते हैं। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। अच्छा, सबसे पहले आप जब यहाँ पे आते हैं ना, तो आपके पास सबसे मेन चीज़ होती है प्रोजेक्ट सिलेक्शन, ठीक है। आपने प्रोजेक्ट को सिलेक्ट कैसे करना है, ठीक है। सबसे पहले ये आपके पास, मेरे पास एक आ रहा है OG यानी USDT परपेचुअल। अच्छा, सबसे पहले आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये आपके पास दो चीज़ें आती हैं यहाँ पे। एक वो आपके पास ये परपेचुअल आएगा, एक आपके पास ये डिलीवरी का ऑप्शन आएगा, ठीक है। सो सबसे पहले मैं डिलीवरी के ऑप्शन को आपको डिस्कस कर देता हूँ। अच्छा, डिलीवरी के ऑप्शन में ना ये आपके पास देखें BTC USDT क्वार्टरली लिखा है। बेसिकली दो हमारे पास फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, एक होता है क्वार्टरली फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट, एक होता है परपेचुअल फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। अच्छा, क्वार्टरली फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन ये है कि इट हैज़ एन एक्सपायरेशन टाइम, ठीक है। इसकी एक एक्सपायरी डेट होती है और उस एक्सपायरी डेट को ये एंड हो जाता है। अच्छा, सिंपल क्वार्टर का मतलब ये होता है कि एक साल में हमारे पास देखें 4 क्वार्टर्स होते हैं, 3 मंथ का एक क्वार्टर उसको कंसीडर किया जाता है, ठीक है। इसी तरह से ये जो आपकी क्वार्टरली फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट है ना, यहाँ पे आपकी एक ट्रेड 3 मंथ की होती है, ठीक है। 3 मंथ के बाद वो आपकी ट्रेड जो है वो क्लोज़ हो जाती है ऑटोमेटिकली, उसकी एक्सपायरी डेट होती है, ठीक है। अच्छा, अब आप ये सोचेंगे कि अगर मैं आज ट्रेड लगाता हूँ तो क्या वो मेरी 3 मंथ चलेगी? नहीं, इसका कतई ये मतलब नहीं है कि अब अगर आप आज ट्रेड लगाते हैं तो वो आपकी नेक्स्ट 3 मंथ चलेगी। ये जो 3 मंथ होते हैं ना, ये एक्सचेंज की तरफ से फ़िक्स कर दिए जाते हैं, ठीक है, कि यहाँ से यहाँ तक एक क्वार्टर बनता है, इस डेट से इस डेट तक। हो सकता है कल जो है उसकी डेट एंड हो रही हो, जो हमारा क्वार्टरली फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट की डेट कल एंड हो रही हो और मैं आज ट्रेड लगाऊं तो वो कल ही मेरी जो ट्रेड है वो क्लोज़ हो जाएगी, क्योंकि कल उसकी एक्सपायरी डेट होगी, ठीक है। तो अगर तो आप ये सोचेंगे नहीं आज मैं लगा रहा हूँ, कल एक्सपायरी डेट और 3 मंथ चलेगी, क्योंकि क्वार्टर में तो 3 मंथ होते हैं, तो ऐसा नहीं। ये जो 3 मंथ होते हैं ये बेसिकली फ़िक्स होते हैं। अच्छा, ये मेरे पास आ रहा है BTC USDT, उसके नीचे छोटे से लिखा हुआ है क्वार्टरली, ठीक है। ये आपको डिलीवरी के ऑप्शन में मिलेगा। क्वार्टरली उसके साथ लिखा हुआ है 0624। इट मीन्स दैट जो 06 है ना, इसका मतलब है जो हमारे पास है छठा मंथ, ठीक है, उसको इन्होंने मेंशन किया। उसके बाद लिखा है 24, मतलब 24 जून, ठीक है। आपको पता है कि छठा मंथ हमारे पास जून होता है और उसके साथ डेट लिखी हुई है 24 जून को ये कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो रहा है। देखें ना, ये डेट उन्होंने फ़िक्स कर दी है, ठीक है। मतलब कि ना, जो हमारे पास क्वार्टर था इस डेट को एंड हो रहा है, तो एक्सचेंज की तरफ से ये डेट फिक्स है कि 24 जो है वो डेट है, छठा मंथ है, तो इस डेट को 24 जून को ये कॉन्ट्रैक्ट एंड हो जाएगा। मतलब आज आप ट्रेड लगाते हैं ना, तो ये 24 जून तक चलेगी, उसके बाद ये ऑटोमेटिकली क्लोज़ हो जाएगी। प्रॉफिट में है, लॉस में है, नो मैटर, ठीक है। जैसी भी आपकी ट्रेड चल रही है उसी के साथ, ठीक है। अगर तो लॉस में होगी तो लॉस कैश आउट, अगर तो प्रॉफिट में होगी तो प्रॉफिट कैश आउट आपके वॉलेट में, ठीक है। अच्छा, नॉर्मली जो है ना पीपल ट्रेड करते हैं उसमें क्वार्टरली में, लेकिन इन क्रिप्टो करेंसीज़ ना ऑलमोस्ट जो है वो ज़्यादातर लोग परपेचुअल फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट को यूज़ करते हैं। इसका रीज़न ये है कि इसमें कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती, ठीक है। इट हैज़ नो एक्सपायरेशन टाइम। अगर आप आज फॉर एग्ज़ाम्पल बिटकॉइन को लॉन्ग करते हैं ना, तो वो आप पे डिपेंड करता है आप कब तक उसको होल्ड करना चाहते हैं, ठीक है। तो जब तक आपका अकाउंट लिक्विडेट हो जाता बेसिकली आप तक होल्ड कर सकते हैं उसको, ठीक है। उससे पहले आप क्लोज़ करना चाहते हैं तो देन डेफिनेटली कर सकते हैं,
सो उसकी एक्सपायरेशन डेट नहीं होती। तो परपेचुअल हम जो है परपेचुअल ही यूज़ करेंगे बेसिकली, और ज़्यादा परपेचुअल ही को यहाँ पे यूज़ किया जाता है और प्रेफर किया जाता है। अच्छा, तो ये डिफरेंस था क्वार्टरली और परपेचुअल फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर, ठीक है। सो होप आपको ये एक बेसिक सा लेक्चर समझ आया होगा। सो नेक्स्ट वीडियो में हम फंडिंग रेट्स को डिस्कस करेंगे। फंडिंग फ़ीस क्या होती है, पॉजिटिव फंडिंग फ़ीस क्या होती है, नेगेटिव फंडिंग फ़ीस क्या होती है, और आप जब ट्रेड लगाते हैं तो उस पर आपको कितना चार्ज किया जाता है और वो किसको जाता है, ठीक है। क्या एक्सचेंज को जाता है, या अगर एक्सचेंज को नहीं जाता तो कहाँ जाता है, ठीक है। सो ये चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू।